हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और सॉल्व किया इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कंप्लीट वीडियोस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Let us start with the definition of angle. An angle is a measure of rotation of a given ray about its initial position. So let this be a given ray. ये हमारे पास कोई ray है, this is the initial position और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस तरह से। So रोटेट करने के बाद this is the final position of the ray. So यहाँ पे ये जो एक्सटेंट है इसकी रोटेशन का, जो मेजर है इसकी रोटेशन का, दिस मेजर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द रे। ओके, सो एक रे जब रोटेट करती है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, रोटेट का जो मेजर है, इस रोटेशन का जो मेजर है उसे बोलते हैं हम एंगल। देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल डिग्री, रेडियन, ग्रेड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे एंगल के हमारे पास कई यूनिट्स हैं। जूनियर क्लासेस में हमने डिग्री ऑलरेडी स्टडी किया है। सो डिग्री के अलावा हमारे पास रेडियन, ग्रेड्स, ये भी यूनिट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री मेजर। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree. तो अगर हमारे पास जो रोटेशन है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट आता है, तो उस मेजर को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो वो एंगल कितना होगा? 1 डिग्री के इक्वल होगा। सो लेट दिस बी द इनिशियल रे। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसकी आ जाएगी जब वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगी। तो अगर इसकी जो रोटेशन का मेजर है दिस इज 1/360th ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये जो पोर्शन है ये कितना होना चाहिए? 1/360th पार्ट होना चाहिए। तो हम इस एंगल को किसके इक्वल कहेंगे? 1 डिग्री के इक्वल, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट है तो। ओके, सो इसे लिखते कैसे हैं? 1 डिग्री। दिस इज द सिंबल फॉर डिग्री। 1 डिग्री को हम इस तरह से लिखते हैं। फर्दर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो दिस इज द सिंबल फॉर मिनट्स। 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है और फर्दर 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ओके, सो this is 1 degree. 1 degree is equals to 60 minutes and further 1 minute is equals to 60 seconds. Okay. Next is radian measure. An angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. अब यहाँ पे radian को डिफाइन किया गया है। 1 radian एंगल कब बनता है? सपोज दिस इज अ सर्कल और ये सर्कल कैसा है? यूनिट सर्कल है। दैट मीन्स इसका जो रेडियस है दिस इज 1 यूनिट। दिस रेडियस इज 1 यूनिट। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ L है, सपोज दिस इज एन आर्क ऑफ द सर्कल और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की जो आर्क है जो एंगल बनाती है सेंटर में, दिस एंगल इज 1 रेडियन। ओके, सर्कल कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल। ओके, सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हो जाती है किसी भी रे की तो वो कितना एंगल बनाती है? 2 पाई रेडियन, या फिर डिग्री में किसके इक्वल बनता है वो एंगल? 360 डिग्री के इक्वल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज if in a circle of radius r
an arc of length L subtends an angle theta radian at the center, then theta is equals to L upon R, or L is equals to theta into R. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सर्कल में हमारे पास रेडियस है r, कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस r है, आर्क लेंथ l है जो सेंटर में एंगल कितना बनाती है, थीटा रेडियन. दिस इज द सिंबल फॉर थीटा. सो थीटा रेडियन एंगल बनाती है. तो हमारे पास रिलेशन क्या है इन तीनों में, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे ये चीज नोट डाउन करने वाली है, ये जो एंगल है ये हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होना चाहिए. ये एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए. सो दिस रिलेशन होल्ड्स. theta is equals to L upon R, where theta is the angle subtended by this arc length L at the center of radius R units. Okay, or L is equals to theta into R. Okay, next point is, if the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive, and if the direction of rotation is clockwise, then the angle is negative. अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम एंगल को पॉजिटिव मान के चलते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल को नेगेटिव मान के चलते हैं. तो अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. अब हमारे पास डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन है वो बताना है. 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब कोई रे ट्रैवल करती है तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री. एंड इन टर्म ऑफ रेडियन दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन. ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन. फर्दर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं डिग्री में, जैसे कि 30 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन के इक्वल. यहाँ पे हमने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की है. 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो यहाँ से 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, दिस इज पाई अपॉन 180 इंटू 30 रेडियन के इक्वल. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, पाई अपॉन 6 रेडियन. सिमिलरली 45 डिग्री किसके इक्वल बनेगा, पाई अपॉन 4 रेडियंस. 60 डिग्री किसके इक्वल बनेगा, पाई अपॉन 3 रेडियन. 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन. 180 डिग्री इज पाई रेडियन. 270 डिग्री इज 3 पाई बाई 2 रेडियन, एंड 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. अगर हमारे पास डिग्री मेजर गिवन है किसी एंगल का और हमने फाइंड करना है रेडियन मेजर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर. ओके, सो कोई डिग्री मेजर अगर हमें गिवन है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रेडियन मेजर आ जाएगा. अगर हमारे पास रेडियन मेजर गिवन है और हमें फाइंड करना है डिग्री, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. ओके, सो दीज 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ये आपको नोट डाउन करने हैं. नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर. अब हमें यहाँ पे एंगल गिवन है डिग्री में, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट इज 25 डिग्री. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमें यहाँ पे एंगल गिवन है 25 डिग्री और हमने इसका रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट रेडियन मेजर किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर.
ओके, सो 25 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25. ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 25 है और 180 है, 5 के टेबल पे हम कैंसिल करेंगे, सो 5 और यहाँ पे 5 3 आर 15, देन ये आएगा 36. सो दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. So 25 degree is equals to 5 pi upon 36 radian. Okay. सेकेंड पार्ट इज -47 डिग्री 30 मिनट्स. तो यहाँ पे हमने अब इस एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो मिनट्स हैं उसे भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री. ओके, सो दिस एंगल बिकम्स -47, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 47 1/2 डिग्री. सो फर्दर इसे कंप्लीट फ्रैक्शन में हम रिड्यूस करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू -95 अपॉन 2 डिग्री. ओके, सो दिस एंगल इज -95 अपॉन 2 डिग्री. अब इसे हमने रेडियन मेजर में फाइंड आउट करना है. सो इसका रेडियन मेजर किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 95 अपॉन 2 और -95 अपॉन 2 के इक्वल. ओके, सो यहाँ पे इसे भी कैंसिल कर देंगे हम. तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल पे. सो दिस इज इक्वल्स टू 19 and this is again 36. So this becomes -19 pi upon 36 into 2 is 72. So this is -19 pi upon 72 radian. Okay, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करना है कंप्लीट एंगल, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो यहाँ पे 30 मिनट्स किसके इक्वल है, हाफ डिग्री के इक्वल. हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ओके, सो अगर 30 मिनट्स हैं तो 30 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये हाफ डिग्री आ जाएगा. सो दिस बिकम्स -47 1/2 डिग्री. तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्शन में इसे रिड्यूस करेंगे तो ये बनेगा -95 अपॉन 2 डिग्री. रेडियन मेजर किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे -95 अपॉन 2 को. सो दिस बिकम्स -19 अपॉन 72 पाई रेडियंस. ओके, थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री. अब यहाँ पे हमने 240 डिग्री के रेडियन मेजर फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पे रेडियन मेजर किसके इक्वल आएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 240. तो यहाँ पे पहले 10 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 24 अपॉन 18 आ जाएगा. नेक्स्ट कैंसिल करेंगे 6 के टेबल पे, 6 4s are 24, 6 3s are 18. So this becomes 4 pi upon 3 radian. So 240 degree is equals to 4 pi upon 3 radian. Next fourth part हमारे पास है 520 डिग्री. सो यहाँ पे 520 डिग्री का रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है. सो अगेन रेडियन मेजर किसके इक्वल आएगा हमारे पास, पाई अपॉन 180 इंटू 520. सो सबसे पहले 10 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे. सो दिस बिकम्स 52 अपॉन 18. ओके, फर्दर इसे कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, 2 9s are 18 एंड यहाँ पे ये आएगा 26 पे. ओके, सो 26 2 into 26 is 52. So this becomes 26 upon 9 pi radian. Okay, so 520 degree is equals to 26 upon 9 pi radians. Next question number 2 is find the degree measures corresponding to the following radian measures. अब यहाँ पे एंगल हमें गिवन है रेडियन में, हमने उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में. सो पाई यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है.
फर्स्ट पार्ट इज 11/16। सो यहाँ पे 11/16 हमें रेडियन मेजर में गिवन है, हमने इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 180/pi इंटू रेडियन मेजर। ओके, सो 11/16 गिवन है, सो इसका डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा, 180/pi इंटू 11/16 के इक्वल। ओके, सो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। वी हैव 180/pi, पाई इज 22/7, सो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 11/16। सो यहाँ पे 11 के टेबल पे ये कैंसिल आउट होगा, 2 पे जाएगा 22, देन 2 के टेबल पे हम 180 को कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज फर्दर 90 और 16, ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, 2 8 are 16 एंड 2 45 are 90। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 315/8 डिग्री के इक्वल। ओके, सो यहाँ पे अब हम इसे फर्दर रिड्यूस करेंगे मिनट्स और सेकेंड्स में। सो सबसे पहले इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 315/8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 39 मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ 3/8 डिग्री, और दिस कैन बी रिटन एज 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब यहाँ पे जो 3/8 डिग्री है इसे हम चेंज करेंगे मिनट्स में। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट्स। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे 3/8 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस फर्दर बिकम्स 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट्स। अब यहाँ पे इसे हम फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स 39 डिग्री प्लस 22 1/2 मिनट्स। अब यहाँ पे 22 मिनट्स कंप्लीट है, हाफ अगेन ये जो 1/2 मिनट है इसे हम फिर से सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स, और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस बिकम्स 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड दिस बिकम 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल 11/16। एक बार फिर से चेक करेंगे, हमने डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है, एंगल रेडियन मेजर में गिवन है 11/16। सो 1/80 इंटू रेडियन मेजर कर देंगे। सो 1/80 इंटू 11/16, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके ये कितना किसके इक्वल आ गया, 315/8 डिग्री। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री को हमने फर्दर मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अगर मिनट्स भी प्रॉपर नहीं आते तो उसको फर्दर स्मॉलर यूनिट में हम रिड्यूस करेंगे सेकेंड्स में। सो 3/8 डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस बिकम्स 45/2 मिनट्स। इसे फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। सो ये बन जाएगा 22 मिनट्स प्लस हाफ मिनट। हाफ मिनट को फर्दर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हाफ मिनट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 60, दैट इज 30 सेकेंड्स। सो दिस बिकम्स 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड पार्ट इज -4 रेडियन। तो यहाँ पे एंगल गिवन है -4 रेडियन, इसका हमने डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है। सो डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा,
180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट -2520 अपॉन 11 डिग्री। ओके, सो इसके इक्वल आएगा। फर्दर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस बिकम्स -229 1/11 डिग्री। अब यहाँ पे फर्दर हम इसे चेंज करेंगे मिनट्स में और सेकेंड्स में, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। So this is further equals to -229 degree plus 1/11 into 60 minutes. So this is further equals to -229 degree plus यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा 60/11 minutes। तो इसे हम फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस बिकम्स 5 into 5/11 मिनट्स के इक्वल। सो यहाँ पे 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 5/11 मिनट्स जो बचेंगे इन्हें फर्दर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स के इक्वल। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 into 60 seconds. Now this term is equal to -229 degree plus 5 minutes and this is equals to 27.2 approximately. Okay, so यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सो यहाँ पे हमने डेसिमल में फाइंड आउट किए हैं इसके सेकेंड, सो दिस इज 27.2 seconds और वी कैन राइट -229 डिग्री 5 minutes and 27 seconds approximately. Okay, so -4 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है, सॉरी -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, सो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू -4। सो यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन जाएगी -2520 अपॉन 11 डिग्री। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/11 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। अब यहाँ पे 5/11 मिनट्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27.2 seconds. So this becomes -229 degree 5 minutes and 27 seconds approximately. Okay. Now third part is 5 pi upon 3. अब यहाँ पे रेडियन में एंगल गिवन है 5 pi upon 3, तो इसका डिग्री मेजर हमें फाइंड आउट करना है। सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, सो दिस इज 5 पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे ऑलरेडी पाई है तो हम इसे भी पाई को पाई ही रहने देंगे, 22/7 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 के टेबल पे 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 60 पे, सो दिस बिकम 60 इंटू 5 दैट इज 300 डिग्री। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 7 पाई अपॉन 6। तो 7 पाई अपॉन 6 का अगर हमने डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है तो डिग्री मेजर किसके इक्वल होगा 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6। सो अगेन यहाँ पे पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 के टेबल पे, सो दिस बिकम्स 30 इंटू 7 दैट इज 210 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया डिग्री और रेडियन मेजर को। सो अगर हमने एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन में गिवन है, सो द फॉर्मूला इज 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section.
To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with remaining exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.